This is lecture number 14 of the power electronics course. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बीजेटी और मॉसफेट्स को डिस्कस किया था, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके लॉसेस और इस तरह बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा वाइड बैंड गैप डिवाइसेस के बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने मॉसफेट और बीजेटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो इधर हम थोड़ा सा उनका कंपैरिजन करते हैं। तो जिस तरह हमने कहा था कि बीजेटी इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ऑन दी अदर हैंड जो मॉसफेट आपके पास वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी को ड्राइव करने के लिए आपको कॉन्टीन्यूस बेस करंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने देखा था कि जब आप एक पावर बीजेटी को ड्राइव करते हैं तो उसकी फॉर एग्जांपल अगर बेस करंट रिक्वायरमेंट 1 एम्पियर है तो उसको ड्राइव करने के लिए भी आपको एक पावर ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। और जब आप नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आपके पास जो बीजेटीज़ अगर सर्किट के अंदर बढ़ जाती हैं तो आपके पास जो सर्किट है, जो उसका गेट ड्राइव सर्किट है, वो भी बल्कि हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड जो आपके पास मॉसफेट को देखा जाए तो इसको ड्राइव करने के लिए आपको वीजीएस ग्रेटर देन वीटीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास जो गेट पावर रिक्वायरमेंट्स टू ड्राइव द मॉसफेट है वो भी वेरी लेस हैं एज़ कम्पेयर टू दी बीजेटी। जो आपके पास जो बीजेटीज़ हैं वो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस हैं, और जो आपके पास मॉसफेट्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से आपके पास जो करंट फ्लो कर रही है। इसी तरह जो बीजेटी है आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है, और जो आपके पास मॉसफेट है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट डिवाइसेस को हम पैरेलल ऑपरेशन करंट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑन दी अदर एंड अगर हम मॉसफेट्स की बात करें तो मॉसफेट्स को हम पैरेलल ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैरेललिंग ऑफ द डिवाइस इज़ पॉसिबल इन मॉसफेट्स, जो कि बीजेटी में डिफ़िकल्ट है, नॉट पॉसिबल। मॉसफेट के अंदर हमने देखा था कि आपके पास जो कंडक्शन लॉस है वो बराबर था आपके आई डी स्क्वेयर इंटू आर डी एस ऑन। तो अगर हम बीजेटी और मॉसफेट को कंपेयर करें इस कंपैरिजन के लिहाज से, कंडक्शन लॉस के लिहाज से, क्योंकि बीजेटी के अंदर जो आपके पास कंडक्शन लॉस है दैट इज़ इक्वल टू वी सी ई इंटू आई सी, और ये अगर कंपेयर करें मॉसफेट के लिहाज से तो वो कम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम मॉसफेट को देखें तो इसका जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा था कि इट इज़ अ वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बीजेटीज़ को देखें तो हमें याद है कि हम उसका टर्न ऑफ टाइम जो है, अगर हम उसको डीपली सेचूरेट कर देते हैं तो उसका टर्न ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो दिस वाज सम कंपैरिजन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉसफेट और बीजेटी को हमने कंपेयर किया। तो जब भी आप किसी सर्किट के अंदर किसी डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे तो आप इन सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को इसके देखते हुए उस एप्लीकेशन के लिहाज से आप उस डिवाइस को उस सर्किट के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब हम जिस डिवाइस को डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर के आपके पास तीन टर्मिनल्स हैं। एक गेट टर्मिनल है, एक कलेक्टर है, और एक आपके पास एमिटर है। आईजीबीटी अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जब हमने देखा था कि जब हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और पावर रेटिंग्स के लिहाज से डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे तो आईजीबीटी जो है वो फॉल करती थी बीजेटी और मॉसफेट्स के दरमियान। तो ये प्रीवियस स्लाइड में जो हमने कुछ लिमिटेशंस देखी कि बीजेटी को ड्राइव करना मुश्किल है, इसी तरह मॉसफेट की जो स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेहतर हैं। तो हम इन दोनों की जो अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा करें तो फिर हम जो डिवाइस हमने बनाई दैट इज़ आईजीबीटी, इसमें जो इसका इनपुट साइड है दैट इज़ लाइक अ मॉस कि वो इंसुलेटेड है, और इसी तरह जो इसकी आउटपुट साइड है दैट इज़ लाइक अ बीजेटी कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ग्रेटर दैन मॉसफेट है, और इसकी जो स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं
दैट इज़ बेटर देन BJT। इस फिगर के अंदर देखें तो IGBTs डिफरेंट शेप्स में आपको मार्केट के अंदर से मिलेंगी। अगर इस फॉर्म में भी आपको डिवाइस मिल सकती हैं। जो हाई पावर डिवाइसेस हैं वो आपको मॉड्यूल पैक के अंदर मिलेंगी। और जो IGBT मॉड्यूल्स होंगे, उन मॉड्यूल्स के अंदर इनके साथ एक पैरेलल कनेक्शन के अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ होगा, जो उस डिवाइस की स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक मैच्ड होगा। और ये वाली फिगर इसी मॉड्यूल को उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ कि किस तरह अंदर से वो कैसे दिखाई देती है। इसके अंदर ये एक जेल भी होगी जब इसको बंद करेंगे। अगर ये देखें आपके पास कितनी छोटी सी पैकिंग के अंदर एक IGBT का मॉड्यूल है, जो कि 30 एम्पियर्स और 900 वोल्ट्स की डिवाइस है। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, नई डिवाइसेस बन रही हैं, तो साइज़ ऑफ द डिवाइस कोशिश है कि कम से कम हो, ताकि जो आपके पास कन्वर्टर है उसका साइज़ और वेट कम किया जा सके, और उसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को दूसरी ऑन दी अदर हैंड हम चाहते हैं कि वो डिवाइस जो है एज़ फास्ट एज पॉसिबल हम उसको ऑपरेट करा सकें। इस स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये एक IGBT का स्ट्रक्चर है। देखने में ये मॉसफेट के स्ट्रक्चर की तरह है, पर इसमें ये एडिशनल ये वाली जो नीचे लेयर लगी हुई है P+ लेयर है, जो कि आपके कलेक्टर रीजन के साथ कनेक्टेड है। ये आपके पास इसका एमिटर टर्मिनल है और ये मेटलाइजेशन है एमिटर टर्मिनल की। और इसी तरह ये आपके पास गेट टर्मिनल है, और गेट टर्मिनल के नीचे जो आपके पास उसी तरह ऑक्साइड लेयर है, जैसे कि एक मॉसफेट के अंदर होती है। ये जो आपके पास N- लेयर है, ये आपके पास वही ड्रिफ्ट रीजन है डिवाइस के अंदर। और ये N+ जो आपके पास ये बफर लेयर है, इसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। ये जो ड्रिफ्ट रीजन है ये डिवाइस की ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। विड्थ इसकी जो है, जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो जो आपके पास मेजर चेंज है जो मॉसफेट और इसके अंदर है, ये P+ लेयर है। IGBT को अगर हम देखें तो हमें अभी तक यही नज़र आया है कि ये जो है एक हाइब्रिड डिवाइस है, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मॉसफेट एंड BJT। जो हमें मॉसफेट और BJT के अंदर कुछ लिमिटेशंस नज़र आई थी, या जो एडवांटेजेस हमें नज़र आई थी, उन दोनों को हमने इस डिवाइस के अंदर एम्बेड किया। जैसे कि हम कहें कि मॉसफेट को ड्राइव करना आसान है, इसी तरह जो IGBT का जो इनपुट साइड है, जहाँ पे वो सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर भी आपने देखी है अभी पिछले स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसकी इनपुट साइड को ड्राइव करना उसी तरह है जिस तरह के एक मॉसफेट को ड्राइव करते हैं। तो इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। जिस तरह मॉसफेट की जो आउटपुट साइड है, जहाँ से आपके पास ड्रेन करंट को हैंडल करते हैं, तो मॉसफेट की जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी थी वो कम थी। और IGBT की जो है वो क्योंकि आउटपुट स्टेज इज़ लाइक अ ट्रांजिस्टर, तो इसकी जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी या मतलब पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं, दैट इज़ ग्रेटर दैन द मॉसफेट, बट इट इज़ लेस दैन पावर BJT। अगर हम IGBT को ऑन करने के बारे में देखें तो व्हेन द गेट एमिटर वोल्टेज ऑफ एन IGBT इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड, तो इट ऑपरेट्स इन दी कट ऑफ रीजन। और अगर हमने इसको ऑन करना है तो गेट एमिटर वोल्टेज को हम उस थ्रेश होल्ड वैल्यू से ऊपर करेंगे, तो तब ये डिवाइस ऑन हो जाएगी, और इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो IGBTs also have a slightly positive temperature coefficient, तो which makes के हम उसको पैरेललिंग ऑफ दिस डिवाइस सिंपलर है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइक BJTs। मॉसफेट्स को हमने देखा था कि वो भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट था उनका, जिसकी वजह से हम उन डिवाइसेस को पैरेलल ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे। BJT की एक और लिमिटेशन ये थी कि उसके सेफ ऑपरेटिंग एरिया के अंदर आपके पास जो है
वो सेकेंडरी ब्रेकडाउन रीजन भी था। तो आईजीबीटी के अंदर भी ये सेकेंडरी ब्रेकडाउन रीजन नहीं होता। इसकी भी जो रीजन ऑफ ऑपरेशन जो बनते हैं वो उसकी मैक्सिमम करंट लिमिट होगी और इसी तरह पावर लिमिट होगी और उसकी मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट होगी। तो ऑलमोस्ट इसका भी जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया है वो मॉसफेट की तरह का होगा। आईजीबीटीज़ जो आपके पास हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो ये अगर आप देखें इधर लिखा हुआ है पीटी। पीटी मीन्स पंच थ्रू और एनपीटी मीन्स नॉन पंच थ्रू टाइप किस्म की होंगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके दरमियान ये जो आपके पास बफर लेयर है ये दैट इज़ एन प्लस। ये जो एन प्लस लेयर है ये आपके पास ये कलेक्टर साइड और ये आपके पास जो ड्रिफ्ट रीजन है इसके दरमियान की लेयर है। और अगर स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो ये एन प्लस लेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ आईजीबीटी। जिस आईजीबीटी के अंदर ये एन प्लस लेयर होगी उसको हम पंच थ्रू आईजीबीटी कहेंगे। और जिस आईजीबीटी के स्ट्रक्चर में ये एन प्लस लेयर नहीं होगी उसको हम नॉन पंच थ्रू आईजीबीटी कहेंगे। पंच थ्रू जो आपके पास वो है पंच थ्रू आईजीबीटी हैज़ लो नेगेटिव वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ये सिर्फ आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। तो इट इज़ गुड फॉर योर डीसी एप्लीकेशंस। और इस तरह के जो पंच थ्रू आईजीबीटी है इसको हम जो है एसिमेट्रिक डिवाइस भी कहेंगे। एसिमेट्रिक इन अ सेंस कि ये वोल्टेज को सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ब्लॉक कर रहा है, नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा। सो ये जो दूसरी है नॉन पंच थ्रू आईजीबीटी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिमेट्रिकल आईजीबीटी और दिस इज द वन विच हैज़ इक्वल फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो such a device can be used in AC applications। ये फ़र्क इसलिए बताया गया है कि जब भी आप कोई डिवाइस किसी एप्लीकेशन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपने फिर उसके एसी या डीसी सर्किट्स के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आपने डाटा शीट के अंदर से या डिवाइस को जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इन पैरामीटर्स को देखना बहुत लाजमी होता है। जो आईजीबीटी है इसका टर्न ऑन इज सेम लाइक अ मॉसफेट के वोल्टेज कंट्रोल्ड है। द टर्न ऑन ऑफ द आईजीबीटी इज द सेम एज पावर मॉसफेट। द रेट एट विच वी चार्ज द इनपुट कैपेसिटेंस डिटर्मिन्स द टर्न ऑन टाइम। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि इनपुट साइड पे जो मॉसफेट के है वो आपके पास कैपेसिटिव बिहेवियर है कि किस रेट से आप उसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं वही लिमिट करेगा आपकी स्विचिंग ऑपरेशंस को। अगर हम मॉसफेट से कंपेयर करें तो जो टर्न ऑफ लॉसेस इन आईजीबीटी विल बी हायर क्योंकि जब हम इस डिवाइस को टर्न ऑफ करेंगे तो देयर विल बी मेजॉरिटी कैरियर्स जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम एन माइनस टू पी और इसके अलावा जो आपके पास होंगे पी प्लस से एन रीजन एन माइनस रीजन के अंदर इस रीजन के अंदर तो आपके पास कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होंगे जिसकी वजह से आपके पास जो टर्न ऑफ टाइम है वो डिवाइस का ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सारी क्वालिटीज़ को इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आई जी बी टी इज़ ए डिवाइस विच हैज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ बी जे टी एंड मॉसफेट बट उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन जो हमें नज़र आई वो क्या है कि उसका टर्न ऑफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा तो उस कर्व के अंदर जहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी और पावर का कर्व था तो आईजीबीटी का जो आईजीबीटी जो है वो मॉसफेट और बीजेटी के दरमियान लाई करती थी कि उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज़ ग्रेटर दैन मॉसफेट एंड लेस दैन बीजेटी और स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स आर बेटर दैन बीजेटी और मॉसफेट से इनकी जो स्विचिंग स्पीड है वो कम है। आजकल के जितने भी हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर हैं जो हम बनाते हैं उसके अंदर आईजीबीटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस।
दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स गुड करेक्टरिस्टिक्स कि वो पावर हैंडल भी ज़्यादा कर सकती है और गेट ड्राइव सर्किट जो है उसका बड़ा लो पावर कंजम्पशन होती है उसकी। ये कुछ वही बातें हैं जो हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऑन का प्रोसीजर देख चुके हैं। इधर हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि पावर मॉस के अंदर अगर आप देखें तो इनहेरेंटली जो स्ट्रक्चर के अंदर उसके पास एक बॉडी डायोड मौजूद था। तो आईजीबीटी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई बॉडी डायोड तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जब आप आईजीबीटी को डिवाइस बनाते हैं तो उसके साथ आप एक एंटी पैरेलल डायोड ज़रूर लगाते हैं। जिस तरह के शुरू की पहली इनिशियल स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मॉड्यूल पैक के अंदर आईजीबीटीज़ हैं उसके अंदर आपने डायोड्स को भी उसके साथ जो एंटी पैरेलल बॉडी डायोड है वो बनाए हुए हैं और उसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स आईजीबीटी की स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती हैं। जो इसकी आई वी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बीजेटी के साथ मैच करती हैं, एक्सेप्ट जो आपके पास जो कंट्रोल सिग्नल है बीजेटी के केस में वो आई बी था और इस केस में जो है आपके पास वी जी ई होती है। और जो आर डी एस ऑन है इस आई जी बी टी के लिहाज से वो लोअर है। दिस इज़ एडवांटेज। जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि आई जी बी टीज़ जो हैं दे आर वेरी पॉपुलर इन पावर कन्वर्टर्स। आईजीबीटीज़ जो हैं वो मॉड्यूल पैक के अंदर भी आती हैं, जिस तरह कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये वाला जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपके पास दो आईजीबीटीज़ हैं और यहाँ पे आप इसके गेट जो ड्राइव सिग्नल है वो दे सकते हैं। ये इस तरह एक आईजीबीटी जो इसके अंदर दो हैं वो हो सकता है, ये जो है 1200 वोल्ट्स और फ्यू हंड्रेड एम्पियर्स की दो डिवाइसेस इतने से मॉड्यूल पैक के अंदर लगी हुई हैं और ये जो है हीट सिंक के ऊपर माउंटेड होगा और इसी मॉड्यूल के अंदर आईजीबीटीज़ के साथ जो है उसके पैरेलल डायोड्स जो हैं वो भी हैं मौजूद हैं। अगर ये वाला ब्लैक वाला सर्किट देखें तो ये उसकी इंटरनल डायग्राम है। इसके अंदर अब आप देखें कि इतने से पैकिंग के अंदर आपको 6 डिवाइसेस मिल रही हैं। ये आपके पास देखें तो ये आपके पास 6 आपके पास आईजीबीटीज़ हैं प्लस उनके साथ जो उनके बॉडी डायोड्स लगे हुए हैं। ये सारे की सारी इस एक इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं। जो जो हमारी देखें एडवांसमेंट इन द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी होती है तो हमारे पास जो ये डिवाइसेस हैं ये कम से कम एरिया के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सर्किट बन रहे हैं जो कन्वर्टर के हाई पावर एप्लीकेशंस के अंदर तो उनका साइज़ भी रिड्यूस हो रहा है। और ये जो स्मार्ट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल आपको नज़र आ रहा है इसी के इस पूरे सर्किट के अंदर आपके पास इस तरह की 6 आईजीबीटीज़ मौजूद हैं प्लस उनके साथ उनके बॉडी डायोड्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसी मॉड्यूल पैक के ऊपर आपको ड्राइवर सर्किट भी अवेलेबल है और इसके साथ ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, ओवर करंट प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी इसी मॉड्यूल के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो इस तरह मैं अपनी बात को थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ कि ये जो आईजीबीटीज़ हैं ये जो हैं इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बीजेटी और मॉसफेट के जो अच्छे जो हमें करेक्टरिस्टिक्स नज़र आई उन दोनों को एक ही डिवाइस के अंदर एम्बेड किया है एंड दैट इज़ कॉल्ड द इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो जब भी आप कोई डिवाइस अपने किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल करें तो उसकी डाटा शीट्स को पहले आप ज़रूर देखें, उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से देखें, फिर उसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज या उसकी करंट की जो मैक्सिमम करंट कितनी पास कर सकता है, उसकी स्विचिंग स्पीड क्या है, उसको जो गेट ड्राइव सर्किट है वो कितनी पावर रिक्वायरमेंट्स ले रहा है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की सिलेक्शन करते हैं फॉर अ स्विचिंग कन्वर्टर। ये स्लाइड आपकी तीनों डिवाइसेस को बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट और आईजीबीटीज़ को कंपेयर कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज रेटिंग्स, करंट रेटिंग्स, इनपुट ड्राइव के लिहाज से, इनपुट इम्पिडेंस
आउटपुट इम्पीडेंस, स्विचिंग स्पीड और कॉस्ट के लिहाज से। तो देखा जाए तो जो आपके पास IGBTs हैं वो आपके पास अब हाई पावर रेटिंग में भी अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी देखें तो हाई है, ग्रेटर देन 500 एम्पियर्स की डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं। अगर हम इनपुट ड्राइव सर्किट के लिहाज से देखें तो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं IGBT और MOSFET हैं, ये जो हैं वोल्टेज ड्रिवन है। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास BJT है वो उसको करंट चाहिए होती है, बेस करंट चाहिए होती है ड्राइव करने के लिए। इसी तरह इनपुट इम्पीडेंस जो है उसकी लो है और जो MOSFET और BJT की इनपुट इम्पीडेंस हाई है, इसी वजह से हम उसको वोल्टेज से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो MOSFET की मीडियम है और इसकी लो है। स्विचिंग स्पीड के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसके जो टाइम है, टर्न ऑफ टाइम वगैरह है वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर है। इसी तरह MOSFET जो है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर। और ये जो IGBT है ये इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान स्पेक्स के अंदर अवेलेबल है। कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं वो आपके पास इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कंपेयर टू अगर हम IGBTs की बात करें तो इनकी प्राइस हाई है। लेकिन ज्यों ज्यों अब टाइम आगे जा रहा है तो हमारे पास नई से नई डिवाइसेस बन रही हैं, उनकी पावर रेटिंग्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब वो सारी की सारी डिवाइसेस बल्क में बनना शुरू होती हैं तो ये वाला जो फैक्टर है, जो कॉस्ट फैक्टर है, ये आहिस्ता आहिस्ता अब कम होना शुरू हो गया है। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे वाइड बैंड गैप डिवाइसेस। लाइक अभी तक जो आपने मॉसफेट्स या ये डिवाइसेस पढ़ी थी ये सारी सिलिकॉन बेस्ड थी। तो अगर बेस मटेरियल उनका सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड का हो तो वो डिवाइसेस हम देखते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस और गैलियम नाइट्राइड डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो अब लेक्चर के अंदर डिस्कशन है ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है, ताकि जब भी आप आगे इस फील्ड के अंदर काम करें तो आप अच्छी डिवाइसेस अपने सर्किट्स के अंदर सेलेक्ट कर सकें। जो सिलिकॉन डिवाइसेस की लिमिटेशंस थी कि वो जंक्शन टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो वाइड बैंड गैप डिवाइसेस हैं लाइक सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड, दे शो सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ हाई टेम्परेचर ऑपरेशन के लिहाज से बात कर लें, उनकी ब्लॉकिंग वोल्टेजेस के लिहाज से बात करें या हम उसकी स्विचिंग स्पीड के लिहाज से बात करें तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर फार बेटर दैन द सिलिकॉन टेक्नोलॉजी। बट द सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि जो डिवाइस अवेलेबल हैं वो इस सिलिकॉन के साथ जो बनी हुई हैं उनकी प्राइस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू योर सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड। जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जिस तरह टेक्नोलॉजी और पावर डिवाइसेस जो नई हैं वो बन रही हैं, उनका फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो जो उसका बेस मटेरियल है वो सिलिकॉन कार्बाइड और गैलियम नाइट्राइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो इन डिवाइसेस की प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। बट अभी रिसेंट एनालिसिस के अंदर जो ये दूसरी डिवाइसेस हैं सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड, ये कंपैरेटिवली सिलिकॉन डिवाइस के लिहाज से काफ़ी महंगी हैं। जब हम सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस या गैलियम नाइट्राइड डिवाइस को मॉसफेट्स को या इनको इस्तेमाल करते हैं अपने कन्वर्टर सर्किट्स के अंदर तो हमें एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड मिलती है, प्लस एरिया रिडक्शन हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है कन्वर्टर का, और इसके अलावा वेट भी आपके पास कम हो जाएगा और पावर डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी सर्किट की। फ्यूचर के अंदर हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस या गैलियम नाइट्राइड डिवाइसेस सिलिकॉन डिवाइसेस को टेक ओवर कर सकते हैं। बट ऑल डिपेंड्स कि इनका फैब्रिकेशन प्रोसेस अगर मेच्योर हो जाए। तो इस टेबल के अंदर देखें तो इसका बैंड गैप के लिहाज से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर देखें तो इसका जो बैंड गैप है इट इज़, इसीलिए हम इसको वाइड बैंड गैप डिवाइस कहते हैं, इट्स ग्रेटर दैन दी नॉर्मल सिलिकॉन।
और मोबिलिटी भी इनकी देखें कि कंपैरेटिवली इसके लिहाज से ज़्यादा है। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी जो हैं बेहतर हैं कंपेयर टू योर सिलिकॉन डिवाइसेस। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो हम जो वाइड बैंड गैप डिवाइसेस हैं उनकी एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इनकी जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है वो कम होगी, इसीलिए उनके अंदर लॉस भी कम होगा क्योंकि हीट कम प्रोड्यूस होगी। इनकी जो स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बेहतर हैं कंपेयर टू सिलिकॉन डिवाइसेस। और अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखेंगे तो इनकी जो टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन है वो कंपेयर टू दी सिलिकॉन डिवाइस वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा ऑपरेट करती हैं, बेटर थर्मल कंडक्टिविटी। और साइज़ की बात करें तो कंपेयर टू योर सिलिकॉन डिवाइस तो ये डिवाइसेस काफ़ी छोटी हैं साइज़ के लिहाज से सिलिकॉन डिवाइसेस के लिहाज से। तो जब आप इसको किसी कन्वर्टर सर्किट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पावर डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं और कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और साइज़ ऑफ द जो कन्वर्टर है वो आपके पास छोटा हो जाएगा। बट कॉम्प्रोमाइज़ क्या होगा कि आप कॉस्ट के लिहाज से ज़्यादा पे करेंगे। ड्यू टू दीज एडवांटेजेस इनको हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल डिवाइसेस हैं और रगेड डिवाइसेस हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इनका बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा है। और ऑन दी अदर हैंड लॉसेस भी जो ये प्रोड्यूस करती हैं वो कंपेयर टू द सिलिकॉन डिवाइस कम है, तो इसलिए सर्किट की एफिशिएंसी में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये जो स्लाइड्स हैं इनके नीचे मैंने इन डिवाइसेस के लिहाज से थोड़े से नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप उन नोट्स को भी रीड कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंट्रोल फुली कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में जो डिस्कशन थी, जिसमें हमने बीजेटीज़, आईजीबीटीज़ और मॉसफेट्स को देखा, और इसके अलावा फिर कंपेयर आखिर में हमने वाइड बैंड गैप डिवाइसेस जो कि सिलिकॉन कार्बाइड या गैलियम नाइट्राइड की डिवाइसेस हैं उनको भी डिस्कस किया। तो होपफुली इसके बाद अब आप जो पढ़ेंगे टॉपिक वो दैट विल बी डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स और इन्वर्टर्स। तो जब भी आप कोई सर्किट डिज़ाइन करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स या इन्वर्टर्स का, उसके अंदर डिवाइस सिलेक्शन के लिहाज से जो भी पैरामीटर्स हमने आज की और पिछले लेक्चर की डिस्कशन में किए हैं, तो उन पैरामीटर्स को देखते हुए आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे ताकि आपके कन्वर्टर की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम से कम पावर कंज्यूम करे आपका कन्वर्टर, और एफिशिएंसी जो आपके पास आउटपुट पे जो मिल रही हो, जो आपको ओवरऑल ये सर्किट की जो एफिशिएंसी हो वो इम्प्रूव्ड हो। और दैट वाज ऑल फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। थैंक यू।